ओके, अब हम यहाँ अपनी एपीआई को कॉल करते हैं और यूज़र को साइन अप करवाते हैं फॉर्म के थ्रू। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम फॉर्म डेटा ले लेते हैं। कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज़ इक्वल टू न्यू डेटा। ये हम क्यों ले रहे हैं, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने आगे अब इनपुट फाइल जो हमारी होगी ना, वो हमने फाइल सबमिट करनी है, तो फाइल हमें फॉर्म से मिलेगी। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट अपेंड कर देंगे हम, और इसमें क्या करेंगे हम हमारा जो नेम होगा नेम, उसके बाद क्या होगा इनपुट्स डॉट नेम। ओके, उसके बाद हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ये फिर होगा हमारे पास ईमेल हो जाएगा, इनपुट्स डॉट ईमेल। देन यहाँ हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, देन इनपुट डॉट पासवर्ड, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रोल, इनपुट्स डॉट रोल हो जाएगा फिर हमारे पास ये। और यहाँ पर और हमारे पास फील्ड था फ़ोन नंबर का, फ़ोन नंबर, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनपुट्स डॉट फ़ोन नंबर। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम यहाँ एक चेक लगा देते हैं, इफ़ इनपुट्स डॉट फाइल, अगर इनपुट्स के अंदर फाइल है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड फाइल कर देंगे। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड फाइल, और फाइल का हमारे पास नाम क्या है, इनपुट्स डॉट फाइल। तो ये हमने करा लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ अब ट्राई कैच लगा देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ट्राई एंड कैच, क्योंकि डेटाबेस साथ अब हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले कंसोल एरर प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर इन साइन अप। देन यहाँ पर एरर प्रिंट करवा देंगे कि एरर हमारे पास है क्या एक्चुअली में। उसके बाद यहाँ पर अब आ गए हैं, यहाँ क्या करते हैं, अब कॉन्स्ट रेस्पॉन्स एक वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अवेट करते हैं। अब हमने एक्सियोस यूज़ किया था एपीआई को कॉल करने के लिए, तो वहाँ पर वही हम एक्सियोस यूज़ करेंगे। एक्सियोस डॉट पोस्ट हमारा रिक्वेस्ट मैसेज होगा, फिर कम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्टमैन से अपनी जो एपीआई हमने बनाई थी यूज़र को रजिस्टर करने वाली, तो वो हम एपीआई यूज़र की वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और आगे का काम हम करते हैं। तो पोस्टमैन मेरा ओपन हो जाए, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया था। तो हम जाते हैं अपना कोर्स सेलिंग एनी फूड, और ये हमारे पास था जॉब पोर्टल ऐप के अंदर, और यहाँ हमारे पास था यूज़र, और यूज़र में था हमारे पास साइन अप। तो हमारे पास जो एपीआई थी, अब ये वाली एपीआई थी हमारे पास यूज़र को रजिस्टर करने के लिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ हम इसको मैं कर देता हूँ टर्मिनल को क्लियर, और यहाँ हम क्या करते हैं, इस एपीआई को यहाँ करते हैं कॉल। उसके बाद यहाँ क्या देते हैं, हम फॉर्म डेटा दे देते हैं। देन यहाँ हमारे पास आएगा, अब हेडर्स हम देंगे। यहाँ पर हेडर्स हमारे पास क्या होंगे, अब हमारे पास ये हेडर्स हमारे पास होगा ये हेडर्स हमारे पास हो जाएगा। फिर आ चुका, अब ये जो ओके, यहाँ हमारे पास आ जाएगा हेडर्स, ये होता है हेडर्स। इसमें हमारे पास आ जाएगा कंटेंट टाइप हमारे पास हो जाएगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये होता है ऐसे फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन जेसन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक फ़ाइल है। फ़ाइल अपलोड करने के लिए हम लिखते होते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा
देन उसके बाद यहाँ लिख देंगे विद क्रीडेंशियल्स, विद क्रीडेंशियल्स हमारे पास हो जाएंगे ट्रू। ओके, अब ये सब हमारे पास ट्रू होने के बाद अब यहाँ हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ़ response डॉट डेटा डॉट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू है। अगर हमारे पास सक्सेस ट्रू है तो यहाँ क्या करेंगे, हम टोस्ट हम शो करवा देंगे। हमने टोस्ट वहाँ पर अब इंस्टॉल किया था पहले, तो वो हम यहाँ पर ले आते हैं टोस्ट, जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ हम करते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई, टोस्टिफाई। तो ये npm पर आ जाएंगे। उसके बाद अब ये हमने इंस्टॉल कर लिया था उस टाइम इसको। अब क्या करेंगे, हम ये हमने यहाँ पर ले आना है, इसको हम रख देते हैं app.jsx में, ताकि ये हमारा हर जगह पर यूज़ होगा, तो हमें बार बार ना यूज़ करना पड़े। अब यहाँ हमने ये टोस्ट को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। टोस्ट कंटेनर हमने यहाँ रख लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर टोस्ट कंटेनर आ गया ये हमारा। उसके बाद दोबारा जाते हैं वेबसाइट के ऊपर और जहाँ जहाँ हमने अब टोस्ट यूज़ करना है तो टोस्ट को यहाँ पर ऐसे हम कर लेंगे इंपोर्ट वहाँ पर। अब जाते हैं अपनी वेबसाइट के, ये VS कोड में आ गया हूँ मैं, और यहाँ हम टोस्ट प्रिंट कराने जाते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस। तो यहाँ हम क्या करवा देंगे, response data डॉट मैसेज। तो जो भी हमारा मैसेज होगा वो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। और एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे टोस्ट के साथ मैसेज ही प्रिंट करवाएंगे, मगर टोस्ट डॉट एरर होगा ये हमारे पास। ओके, हमारा इतना काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमारी API का हमने यहाँ API एंड पॉइंट कॉल कर लिया है फ्रंट एंड पर। अब हम जब भी यहाँ से डेटा भेजेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, मैं आपको शो करवा देता हूँ। वो एरर हमारे पास इसलिए आएगा क्योंकि हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं फाइल की फॉर्म में, और वहाँ से हम बैकएंड में हम डेटा गेट नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पर फाइल गेट नहीं कर रहे, तो फाइल को हमने उस टाइम स्किप कर दिया था। यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर कुछ भी डेटा अगर मैं साइन अप करता हूँ और यहाँ से फ़ाइल को चूज़ अगर करता हूँ तो यहाँ आपको शो हो जाएगा। ये फ़ाइल में चूज़ कर देता हूँ तो यहाँ आपको एक एरर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ऑन कैट डेटा इज़ नॉट डिफाइन। तो अभी तो ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ गया है, किस डेटा की बात कर रहा है कि डेटा अनडिफाइंड। ये हमारे पास होगा फॉर्म डेटा रेस्पॉन्स डॉट डेटा। एक मिनट देख लेते हैं इस एट सबमिट हैंडलर। तो ये हमारे पास है, वो सॉरी इसको करना था हमने फॉर्म डेटा होता है ना ये हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉर्म डेटा आ गया है। अब दोबारा इस पर जाते हैं और साइन अप करते हैं। बिफोर फॉर्म डेटा इज़ यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये हमारे पास होता है फॉर्म डेटा इस तरह से होगा। तो अब दोबारा जाते हैं तो इसको करते हैं हम दोबारा एरर इन साइन अप रेफरेंस एक्सियोस इज़ नॉट डिफाइंड। एक्सियोस हमने नहीं यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है एक्सियोस को, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ये भी हमारे पास आ गया है। अब दोबारा जाते हैं और साइन अप पर क्लिक करते हैं। ये साइन अप पर क्लिक फाइल चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये साइन अप पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ से अगर देखें आप तो हमारे पास नेटवर्क एरर आ चुका है। और ये हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ से अब मल्टर को हैंडल नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो अब हम जाते हैं मल्टर को पहले डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ करते हैं। अब जाते हैं हम बैकएंड के अंदर। अब हमने जहाँ मिडल वेयर बनाया था उसी मिडल वेयर के अंदर हम लिख देते हैं मल्टर डॉट JS। ये मिडल वेयर हमारा, यहाँ पर हम कर देते हैं मल्टर डॉट JS, और मल्टर को यहाँ पर हम बैकएंड में, ये हमारा फ्रंट एंड है, बैकएंड हमारा रन भी नहीं हो रहा ना, मसला ये है।
ये CD हम इसको करते हैं बैकएंड। ये तो ऐसे नहीं जाएगा, इसको पहले करना पड़ेगा CD ये। अब इसको करेंगे CD बैकएंड। अब यहाँ करेंगे npmi मल्टर को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम मल्टर की फंक्शनैलिटी लिखते हैं, दैन हमारे पास ये साइन होगा वो। तो यहाँ मल्टर को हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर। उसके बाद हम यहाँ कर देंगे कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू मल्टर डॉट हमारे पास होता है मेमोरी स्टोरेज। तो ये हमारे पास यहाँ एक मेमोरी स्टोरेज एक फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज हमारे पास आगे है। अब सिंपली हमने क्या एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक सिंगल अपलोड फाइल, सिंगल अपलोड। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिंगल अपलोड रख रहा हूँ उसके लिए। आप उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टर एक हमारे पास फंक्शन होगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे स्टोरेज, और उसके अंदर बाद में हम कर देंगे डॉट सिंगल एंड यहाँ हमने क्या करना है, फाइल दे देना है। ये फाइल हमारी वो होगी जो हम फ्रंट एंड पर हमारी टाइप होती है। तो मल्टर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ npm स्टार्ट, बैक एंड को रन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फाइल अब यहाँ पर मल्टर की फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने जाएंगे राउट्स के अंदर, ये हमारा राउट्स वाली फाइल है, और जाएंगे यूज़र राउट्स में, और जहाँ हम यूज़र को रजिस्टर करवा रहे थे साइन अप, ये इससे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंगल अपलोड था ना हमारा फंक्शन, ये था सिंगल अपलोड, और इसको हम ऐसे कर देंगे। ओके, अब हमारा बैकएंड भी चल रहा है और हमने मल्टर भी अपना यहाँ पर फंक्शनैलिटी मल्टर की ऐड कर दिया। अब दोबारा जाते हैं यहाँ पर हम करते हैं इसको, ये तो हमारे पास क्या यहाँ से खाचिस ने मार दिया यार। ओके, यहाँ दोबारा जाते हैं कंसोल के ऊपर और यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिलोड कर देते हैं एक बार डेटा को, पेज को। उसके बाद यहाँ पर मैं फेक फिलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा डेटा जल्दी से यहाँ पर फिल हो जाए। ये हम फाइल यहाँ से भेजते हैं और यहाँ पर हमें कोई अगर एरर ना मिला तो हमारा अब साइन अप हो जाएगा। और साइन अप पर क्लिक करते हैं तो ये देखें भाई साहब, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। वाओ, कितना अच्छा भाई साहब, ये हमारे पास टोस्ट हुआ है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो इसी तरह आपको एक और मैं यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ बिस्मा, और ये हमारे पास होगी, इसको हम कर देते हैं bisma@gmail.com, bisma@gmail.com होगी। उसके बाद ये फ़ोन नंबर इसका हम कुछ कर देते हैं ऐसे, पासवर्ड इसका कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास क्या होगी, स्टूडेंट होकर आएगी। और ये हम यहाँ से हम फाइल अपलोड कर देते हैं कोई भी। तो हम एक डमी सी फाइल यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ये वाली कर लेते हैं चले। तो ये मैं दोबारा साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जाते हैं हम अपने MongoDB के अंदर कंपास में और वहाँ देखते हैं हमारा डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमने टोस्ट भी शो करवा दिया है और अपने यूज़र भी रजिस्टर कर दिया है फ्रंट एंड से। इसके बाद हम डेटाबेस में इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देन हम लॉगिन करवाते हैं इसी यूज़र को। तो ये कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, हमारी डेटाबेस में आएंगे, यूज़र के अंदर आएंगे, और यहाँ से अभी मैं जो ये देखें भाई साहब, bisma@gmail.com, ये पासवर्ड आ गया और ये फ़ोन नंबर स्टूडेंट के थ्रू हमने इसको करवाया था लॉगिन। तो ये हमने कितना ही ईज़िली वे में अपने यूज़र को रजिस्टर करवा लिया फ्रंट एंड से। तो अब हम, और ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं जब हमारा यूज़र एक बार रजिस्टर हो जाए तो हम उसको फिर नेक्स्ट पेज पर, लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब मल्टर को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब जाते हैं साइन अप पर दोबारा, और यहाँ पर एक हम ये कॉन्स्ट नेविगेट हमारे पास, हम इस यहाँ यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट का। ये हमें मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम से, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही अगर हमारे पास ये
सक्सेस होता है, डेटा सक्सेस ट्रू होता है, जैसे मैसेज शो करे तो हम यहाँ कर देते हैं नेविगेट को कॉल करते हैं, नेविगेट, और यहाँ पर हम कर देते हैं /login कि हमारे पास लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, इसी तरह अब हम दोबारा से एक यहाँ पर यूज़र रजिस्टर करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम सलमान, और इसका करते हैं salman@gmail, salman@gmail.com। दैन पासवर्ड इसका वही रखेंगे, नंबर है ये इसका फ़ोन नंबर, पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। दैन ये हमारे पास स्टूडेंट होगा, और इसकी कोई सी यहाँ फ़ाइल हम ले लेते हैं, फ़ाइल इसकी यही ले लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करते हैं। तो ये जब जैसे साइन अप होगा फिर हमें लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये देखें भाई साहब, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली और हमारा लॉगिन पेज आ गया है। तो इस तरह से हमने अपने साइन अप पेज की फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली है। अब क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं, ये जो पूरा हमारा फंक्शन इसी को कॉपी करते हैं और इसको करते हैं पेस्ट लॉगिन में, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझा दिया है कि हमने API को कैसे कॉल की हुई है। तो ये हम इसको करते हैं कॉपी, उसके बाद जाते हैं हम अपने लॉगिन की कंपोनेंट में और क्या करते हैं, ये जो हमारा सबमिट हैंडलर है यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, जो न्यू लेकर आए थे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमें फॉर्म डेटा कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमने अब यहाँ पर फाइल तो भेजनी नहीं है। तो इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, और इसको यहाँ से हम कर देंगे इनपुट, भेज देंगे इनपुट्स, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे विद क्रेडेंशियल, ये हम कर देंगे एप्लीकेशन जेसन इसको कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमने विद क्रेडेंशियल 2 रख देना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा डॉक्यूमेंट्स मैसेज। अब जब नेविगेट हम यूज़र हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हम इसको नेविगेट कर देंगे होम पेज के ऊपर। तो एरर इन लॉगिन कर देते हैं, अगर कोई एरर आया तो हम क्या कहेंगे, एरर इन लॉगिन। अब हम अपनी API का एंड पॉइंट चेंज कर लेते हैं, बाकी सारा हमारा एंड पॉइंट वही रहेगा, बस हमने साइन अप की जगह यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो एक बार देख लेते हैं हमारे राउट का क्या है, साइन इन, सॉरी लॉगिन नहीं साइन इन। तो जाते हैं हम अब लॉगिन में, ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ मैं, लॉगिन में जाते हैं और यहाँ कर देते हैं साइन इन। तो ये हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होगी एक्सियो की, अब इसको भी हमने सेट कर लिया है। जाते हैं अपने ब्राउज़र में, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार हम, और क्या करते हैं हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, बिस्मा वाला अकाउंट जो हमारा था वो यूज़ कर दूँगा, bisma@gmail.com। फिर पासवर्ड क्या था उसका 1 2 3 4 5 6, और इसको रिक्रूटर के थ्रू हम लॉगिन करवाते हैं, क्योंकि हमने इसको साइन अप करवाया था एज ए स्टूडेंट। अब रिक्रूटर के थ्रू करते हैं, तो देखते हैं हमें ये क्या एरर देता है। तो ये देखिए, ये हमें एरर दे रहा है, एक्सियोस इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, हमने यहाँ पर एक्सियोस डिफाइन नहीं की, यहाँ पर भी एक्सियोस हम डिफाइन कर देते हैं, सॉरी इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, एक्सियोस। अब दोबारा जाते हैं यहाँ पर, और अगर हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, मगर एरर आ गया है कोई। तो दोबारा देखते हैं हम यहाँ पर क्या एरर है हमारे पास। तो वो जाते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास कुछ एरर आया तो है, एरर इन लॉगिन। तो एरर इन लॉगिन में आया है, इसका मतलब है हमारा ट्राई के अंदर, कैच के अंदर चला गया है। तो यहाँ हमने क्या चीज़ गड़बड़ की है वो देख लेते हैं। /sign in response अवेट, बैकएंड में देख लेते हैं, कोई एरर तो हमें नहीं मिल रहा यहाँ पर। बैकएंड में हमारे पास एरर एक आ गया है मुझे लगता है, देखते हैं क्या एरर है हमारे पास ये। अच्छा, ये हमारे पास कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे सेंड टू क्लाइंट। ओके, ये हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं क्लियर टर्मिनल को, और यहाँ पर जाकर एक बार पेज को रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ करते हैं हम दोबारा से bisma@gmail.com, पासवर्ड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से एज ए स्टूडेंट हम लॉगिन करवाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, एरर इन लॉगिन रेफरेंस एरर टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अब टोस्ट हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इंपोर्ट कर लेंगे टोस्ट को, इंपोर्ट टोस्ट, सॉरी ये होता है टोस्ट, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम टोस्टिफाई। देन क्या करते हैं,
यहाँ पर दोबारा हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें वेलकम बिस्मा। अब हमारा क्या है, ये लॉग इन सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, यहाँ पर मगर ये रिडायरेक्ट तो नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारा ऐड सबमिट हैंडलर नेविगेट इज़ नॉट डिफाइन। ओह सॉरी, हमने यहाँ पर नेविगेट डिफाइन नहीं किया। अच्छा तो कॉन्स्ट नेविगेट, अच्छा यूज़र हमारा अब सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका था क्योंकि हमने नेविगेट डिफाइन नहीं किया था, तो इसलिए वो हमारा होम पेज पर नहीं किया। तो यहाँ पर कर देते हैं यूज़ नेविगेट, रिएक्ट ऑटोडॉम से इसको लेकर आएंगे। अब दोबारा अगर ब्राउज़र पर जाते हैं, इसको दोबारा से हम क्या करते हैं, ये दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो अब हमारे पास ये सॉरी अब क्या एरर आ गया है हमारे पास, साइन इन में हमारे पास वो कहता है एरर आ गया है। पे लोड हमारे पास नेम ईमेल, ओ सॉरी ये हमने अच्छा कुछ नहीं दिया था, ये दोबारा हमें डेटा देना था। तो अब दोबारा कंसोल में और यहाँ पर देते हैं bisma@gmail.com और पासवर्ड हमारे पास होगा 123456, ये स्टूडेंट होगा। और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा और हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखें भाई साहब कितना ही प्यारा अच्छा टोस्ट आया है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू टीच यू। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मज़ा आ रहा है। तो इसमें मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, तकरीबन आज ये 23 डेज़ हो रहे हैं मुझे इस प्रोजेक्ट को काम करते हुए इस पर। तो मैं आपके लिए एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, आप मुझे कमेंट कीजिए, अपने रिव्यू शेयर कीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, हमने लॉगिन भी करवा लिया है हमारे पास। अब ये दोनों काम हमारे पास हो गए। अगर यहाँ मैं करूँ इंस्पेक्ट, यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ जाऊँ अगर मैं एप्लीकेशन टैब के अंदर और यहाँ पर जाऊँ मैं लोकल स्टोरेज के अंदर, तो ये कुकीज़ के अंदर जाता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास कुकी भी स्टोर हो चुकी है क्योंकि हम जब हमारा डेटा यूज़र लॉगिन करता था कुकीज़ में आ जाता था ना। तो ये देखिए हमारा टोकन नाम से कुकी, हमारी जो की थी वो कुकी थी और ये उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमने अब सक्सेसफुली यूज़र को लॉगिन भी करवा लिया है।